नीचे का बेल्ट हमें कैसे रेडी करना है। अब देखो कि यहाँ पे हमने इसी तरह से मशीन एम्ब्रॉयडरी वर्क वाला मैंने बेल्ट लिया है। आप यहाँ पे कोई लेस वगैरह भी यूज कर सकते हो, ओके, बेल्ट में। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से बेल्ट रेडी लिया है। अब सेम आपको यहाँ पे नीचे का जो फैब्रिक है, तो उसमें आप यहाँ पे कैनवास भी लगा सकते हो, आप यहाँ पे फ्यूजिंग भी लगा सकते हो। मैंने अभी यहाँ पे फ्यूजिंग लगाया है, ओके। कैनवास, फ्यूजिंग, आप यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हो, अभी आपके पास जो अवेलेबल है वो। अब मैं इसको आपको थोड़ा सा बड़ा ही कट करना है। ये जितना है उसमें आप दोनों साइड थोड़ा सा एक्स्ट्रा करो। ऐसे आपका जितना बेल्ट रेडी है तो उसमें भी आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख सकते हो। और ऐसे आपको बेल्ट कितना रेडी चाहिए, तो हमारा जो बॉटम राउंड है वो 11 इंच है। तो जितना भी आपका जो बॉटम राउंड है वो हमें रेडी चाहिए 11 इंच, ओके। और इससे हमें सिलाई का सिर्फ ऐड करना है, जैसे कि हमें बेल्ट तो 12 इंच जितना ही चाहिए, ओके। बाकी का जो एक्स्ट्रा है वो बेल्ट को हम बाद में कट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं इसको राइट के ऊपर राइट रखूंगी और मैं 1/2 इंच के गैप पे स्टिच लगाऊंगी। तो यहाँ पे हम दोनों फैब्रिक को मिलाएंगे और हम यहाँ पे स्टिच लगा देंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे स्टिच लगा दी है। अब हमें यहाँ पे धार स्टिच लगानी है। तो धार स्टिच में लगाऊंगी ये पीछे वाली साइड। तो यहाँ पे इस तरह से हमने धार स्टिच लगा दी है। अब यहाँ पे मैं बेल्ट को टर्न करूंगी इस तरह से, और हम यहाँ पे पहले प्रेस ही लगा देंगे, ओके। तो जो थोड़ा व्हाइट फैब्रिक ज्यादा दिख रहा है तो वो मेरा पीछे की साइड ही चला जाएगा। यहाँ पे हमें जितना भी दिखाना है उतना हम दिखा सकते हैं। तो इस तरह से पहले मैं प्रेस लगाऊंगी, उसके बाद हम बेल्ट को यहाँ पे स्टिच लगाएंगे। तो कैसे स्टिच लगाना है वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो भी वर्क वाला पार्ट है वो हमारा नीचे की साइड रहना चाहिए, और वहां से हम बेल्ट को फोल्ड करेंगे और हम प्रेस लगा देंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ बेल्ट पे प्रेस लगा दिया है, ओके। अब देखो कि बेल्ट को पूरा पैक भी कर सकते हो, और हम इसको अंदर की साइड ऐसे पलटी भी कर सकते हैं। यानी जो भी हमारा प्लीट्स का मार्जिन है वो अंदर की साइड चला जाएगा। तो यहाँ पे मैं ऐसे स्टिच नहीं लगाऊंगी, सिर्फ मैं 1/2 इंच हमारा जितना भी आ रहा है तो उसको ध्यान में रखते हुए मुझे यहाँ पे बाकी का फैब्रिक है उसको कट कर देना है। तो यहाँ पे मैं मार्क करूंगी। तो यहाँ पे देखो कि हमारा गैप 1/2 इंच जितना होना जरूरी है। तो यहाँ पे जो मेरा व्हाइट फैब्रिक है वो ऐसे देखो कि प्रॉपर 1/2 इंच ही है। देन तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमारा नीचे का जितना भी फैब्रिक एक्स्ट्रा है उसको हम कट करेंगे। कट करने के लिए मैं पहले यहाँ पे मार्क कर दूंगी। देन तो इस तरह से यहाँ पे जितना भी फैब्रिक एक्स्ट्रा था उसको हमने कट कर दिया है। अब हमें यहाँ पे बेल्ट का सेंटर लेना है, जैसे कि हम देखेंगे कि हम बेल्ट का सेंटर कौन सा ले। देन तो ए मुझे सेंटर लेना है, तो सेंटर पे मैं मार्क करूंगी। और हमें बेल्ट ऐसे टोटल कितना चाहिए, 12 इंच, क्योंकि 11 इंच मेरा राउंड है और दोनों साइड मेरा 1/2 इंच स्टिच में जाएगा। तो यहाँ सेंटर से मैं वन साइड मार्क करूंगी 6 इंच, और सेंटर से दूसरी साइड भी मुझे मार्क करना है 6 इंच यानी 12 इंच। तो अब इसके अलावा यहाँ पे जितना भी बेल्ट हो वैसे भी हमारा कट होने वाला है, तो अब बेल्ट को पहले से कट कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरा वर्क में जो भी मिरर है तो मिरर को भी मैं पहले ही निकाल दूंगी, ताकि उस स्टिच में नीडल टूटे ना, ओके। और ये साइड फिटिंग में जाएगा यहाँ का मिरर, तो उसको भी हमें निकाल देना है। तो ऐसा आपका कोई भी वर्क है तो आप इसको पहले से निकाल सकते हो। तो सेम ए वाली साइड भी मैं 2 मिरर निकाल ही दूंगी। डन। सेम यहाँ पे भी हम कट कर देंगे। अब हमें देखना है कि टोटल हमारा बेल्ट कितना आ रहा है, मतलब 12 इंच आ रहा है वो हम चेक करेंगे। डन, परफेक्ट, ओके, 12 इंच आ गया है।
ओके, यहाँ पे आपका प्रॉपर जितना आपका बेल्ट रेडी है उतना आपको मिलना चाहिए। तो हमें यहाँ पे 12 इंच जितना चाहिए, तो हम चेक करेंगे कि हमारा कितना आ रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमें जो 12 इंच चाहिए वो हमें परफेक्ट 12 इंच मिल गया है। अब हम यहाँ पे इसको स्टिच कैसे लगाना है वो देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने बेल्ट तो कवर कर ही दिया था, उसमें मेरी साइड में वर्क वाली लाइन है, तो मैं वन साइड प्रेशर फुट यूज करूंगी, इससे हमारी स्टिच एकदम परफेक्ट लगेगी। देन तो अब देखो कि मैंने यहाँ पे वन साइड प्रेशर फुट चेंज कर दिया है। अब हम नीचे इस तरह से बेल्ट लगाएंगे। तो पहले मैं राइट के ऊपर राइट रखूंगी, ये मेरा राइट फैब्रिक है, ये मेरा नीचे का रॉन्ग, तो राइट के ऊपर हम राइट रखेंगे और हम यहाँ पे स्टिच लगाएंगे। और वैसे हमारा 12 इंच बराबर ही है, तो सेंटर पे आप पिन भी लगा सकते हो। मैं यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे बेल्ट लगा रही हूँ क्योंकि वो हमारा बराबर ही है। और जो भी हमारा सेंटर मार्क और जो भी यहाँ पे हमारा सेंटर कट दोनों मिलना चाहिए, तो आप देख सकते हो कि हमारा सेंटर एकदम परफेक्ट मिल रहा है। यहाँ पे देखो कि इस तरह से हमारा बेल्ट परफेक्ट आ चुका है। ओके, बेल्ट में हमारी इस तरह से परफेक्ट स्टिच लग चुकी है। अब हम यहाँ पे जो भी हमारी ये प्लीट्स है उसको हमें बेल्ट के अंदर जाने देना है। ओके, यहाँ पे देखो कि हम स्टिच भी लगा सकते हैं, तो यहाँ पे हमारी जो स्टिच है वो इसी के ऊपर आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे पहले फोल्ड करेंगे, ऐसे 1/2 इंच हमें फोल्ड कर देना है और हम 0.25 के गैप पे स्टिच लगा देंगे। अब स्टिच लगाने के बाद हम प्रेस लगाएंगे और इस तरह से हमारा जो मार्जिन है वो अंदर की साइड हमारा कवर हो जाएगा। और हम देखेंगे कि यहाँ पे हम स्टिच लगा सकते हैं या फ्यूजिंग टेप लगाएंगे, हाथ स्टिच क्या कर सकते हैं हम देखेंगे। ओके, पर आगे मुझे स्टिच वैसे दिखा नहीं है, इसलिए हम चेक करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो अब हम पहले यहाँ पे प्रेस लगाएंगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे प्लीट को परफेक्ट तरीके से सेट कर दिया है। अब हमारा जो भी मार्जिन है वो सारा मार्जिन हमारा नीचे बेल्ट की साइड जाएगा और हम यहाँ पे प्रेस लगा देंगे। और प्रेस आप ऊपर भी थोड़े में लगा सकते हो, मैंने यहाँ पे प्लीट्स को सेट कर दिया है। है। अब इसके बाद हमारा यहाँ पे जो भी मार्जिन है तो वो तो अंदर चला ही गया और पहले से हमने यहाँ पे स्टिच भी लगा दी है। ओके, तो अब मैं यहाँ पे ऐसे करके प्रेस लगा दूंगी। डन। और देखो कि अगर आपको यहाँ पे स्टिच दिखानी है तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो मैंने 1/2 इंच फोल्ड किया है तो उसकी जगह पे आपको 1/2 इंच में एक लाइन कम उतना फोल्ड करना है। और ऐसा फोल्ड करने के बाद आप आगे यहाँ ऊपर से स्टिच लगा सकते हो ताकि आपका नीचे का फैब्रिक हो उसमें कवर हो जाए। और अभी देखो कि मेरा तो यहाँ पे कट टू कट जा रहा है, तो मैं स्टिच लगाऊंगी तो व्हाइट में आएगा और दिखेगा, तो मैं ये जो बीच का वर्क है या थोड़ा सा आगे स्टिच लगा दूंगी जो दिखेगा नहीं। पर मैं यहाँ पे फ्यूजिंग टेप लगा देती हूँ, मुझे हाथ स्टिच भी करने की जरूरत नहीं रहेगी। क्यों, वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी मैं यहाँ पे फ्यूजिंग टेप लगाऊंगी और हम यहाँ पे प्रेस भी लगा देंगे। अब देखो कि यहाँ पे हमने इस तरह से प्रेस लगा दिया है, तो आगे आप देख सकते हो कि बेल्ट तो हमारा इस तरह से कवर है, जो भी हमारा मार्जिन है वो भी अंदर की साइड कवर हो गया है। ओके, अब मैं स्टिच यहाँ कोई वर्क में लगा देती हूँ ताकि हमारी स्टिच भी आ जाएगी, यहाँ पे ऊपर कवर भी हो चुका है और हमें हाथ स्टिच लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो इस तरह से हमारा नीचे का लुक आ चुका है।